साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में गणित कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा की पेपर की आंसर की लेकर आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही है व कितने क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा √5 एक है, यानी ये प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, x² - 9 का हल क्या है। x² - 9 का हल होगा x + 3 और x - 3, इसके दो गुणनखंड होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से दो चर में रेखिक समीकरण है। तो इसमें ए ऑप्शन होगा 5x + 3y = 7। इसमें दो चर है x और y, बाकी सभी में एक चर है। उसके बाद में बिंदु -10 व 0 स्थित है, यानी x का मान क्या है -10 है और y का मान कितना 0 है। तो y का मान 0 होगा और x का मान हम किधर रखेंगे -10 की ओर। तो ये x अक्ष पर क्या होगा ऋणात्मक होगा, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, x + y = k का हल 2 और 0 है, तो k का मान होगा। तो x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो k का मान भी कितना आएगा 2 ही आएगा, ए ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। एक रेखा पर बिंदु है, उनकी संख्या कितनी होती है अनंत हो सकती है। उसके बाद में 7 नंबर, न्यून कोण का मान होता है। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे 75, 90 डिग्री, 75 और 75, तो चौथा कोण कौन सा होगा, कितना होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। और हमको दे रखा है 90, 75, 75, मतलब 240 डिग्री हमें दे रखा है। तो कितना होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री हमारे ऑप्शन डी में दे रखा है। उसके बाद में वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है। त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो r = d/2। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। a + b², इसका आपको विस्तार से रूप लिखना है, इसको हल करना। तो इसका आएगा a² + 2ab + b²। उसके बाद में मूल बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं 0, 0। उसके बाद में 5x + 7y = 0, चरों का रेखिक समीकरण 1 या 2, तो यह है द्विरेखिक समीकरण है। 3 √8 का मान होगा, यानी घन √8 का मान होगा, तो कितना होगा 2 होगा। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। उसके बाद में एक वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है समान होती है। एक वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है। उसमें 16 नंबर छोड़ दिया हमने, समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। उसके बाद में 18 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो जो उसका व्यास होता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, 2⁻³ - 2 - 4 का मान होगा। आधार बराबर है तो -4 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी 7, इसका मान आपको 128 होगा। उसके बाद में बहुपद 5x + 3 का शून्यांक क्या होगा। 5x + 3 का शून्यांक क्या होगा, x का मान ज्ञात करना, यानी उसका शून्यांक ज्ञात करना, तो कितना होगा -8 होगा। इसका शून्यांक कितना होगा -8 होगा। उसके बाद में 21 नंबर, बिंदु -4 और 3 कौन से चतुर्थांश में होंगे। -4 x का है और 3 y का है, तो आपका ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो ये होगा आपका दूसरे चतुर्थांश में होगा। उसके बाद में यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा देनी है। उसके बाद में आपको संपूरक कोण, यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उससे क्या कहते हैं एक दूसरे के संपूरक कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समचतुर्भुज की दो विशेषता लिखवाने, प्रत्येक कोण समान होता है और
समूह कोण समान होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, पिरामिड किसे कहते हैं? यानी ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित जो ऊपर से एकदम त्रिभुज के आकार से और नीचे से चौड़े हो, उसे क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्शरेखा है, तो कोण ए ओ ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में आपको सरल करना है। संख्या 3/5 व 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखनी है। उसके बाद में x बराबर 0 पर बहुपद 5x + 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। x के स्थान पर आपको क्या लिखना? 0 लिखना, तो इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद में बहुपद px बराबर 5x + 6 का शून्यांक निकालिए, तो px बराबर आपको क्या लिखना? 0 लिखना, तो x बराबर -11। समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल निकालिए। x बराबर 4y, इसमें आपको y का मान रखना 1, तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। y का आप रखेंगे 2, तो x का हो जाएगा 8। y का आप रखेंगे 3, तो x का हो जाएगा 12। x बराबर 3y को x + by + c बराबर 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है। उसके बाद में यूक्लिड की दो अवधारणाएं समझानी है। उसके बाद में 36 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण है वो 90 डिग्री है। AB और AC बराबर है, कोण B व C आपको ज्ञात करने हैं। यानी AB और AC बराबर है, तो सम्मुख भुजाओं के कोण भी क्या होंगे? सम्मुख होंगे। तो प्रत्येक कितने होगा? 90, 45 डिग्री है। यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 5, 3, 5, 9, 13, तो चारों कोणों का अनुपात है, उसी अनुपात में कोण ज्ञात करने हैं। तो आपको पता 360 है, इस अनुपातों के आधार पर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। इससे कुल अनुपात हो गया हमारा 30 हो गया। कुल अनुपात हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। तो 3/30 × 360, तो 360 में हम 30 का भाग देंगे तो 12 आएगा। प्रत्येक अनुपात को 12 से गुणा कर दो। पहला आएगा 12 × 36, दूसरा 12 × 5 = 60, तीसरा 12 × 108, चौथा। उसके बाद में 12 को हम 13 से गुणा कर देंगे, 132। इन सब को हम जोड़ते हैं तो इनका मान 360 आएगा। उसके बाद में आपको 40 नंबर क्वेश्चन है, उसका मान ज्ञात करना है। उसके बाद में 41, 42, 43 क्वेश्चन है, उनमें आपको दिए गए चतुर्थांश में स्थित है, उनको आपको बनाना है। कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है? 2 और 3 है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 42, यदि x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k को संतुष्ट करते हैं तो k का मान ज्ञात करना है आपको। तो k का मान ज्ञात करना, तो x के स्थान पर 2 रखना, 2 दूनी 4, y के स्थान पर 1, 3 एकम 3, 4 3 7, तो k का मान आएगा 7। इसी प्रकार से आपको इन चित्रों में दिए गए कोण है, उसमें बाद में x y का मान ज्ञात करना आपको। उसके बाद में 44 नंबर, यदि x -1 नीचे दिए गए बहुपद px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। 45 नंबर में आपको ग्राफ बनाना है। ये था हमारा गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसकी हमने आपको उत्तर तालिका है वो उपलब्ध करवाई है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो इस पेपर में सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन है आपके वो गलत हो रहे हैं। आप ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।